बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेबीज़ किचन। बेबीज़ किचन आज अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना रहे हैं मकई की रोटी। मकई की रोटी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, बहुत सारे अज्जा उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम अपने व्यूवर्स के लिए इसको कैसे आसान और मज़ेदार बना सकते हैं, तो साथ साथ रहें, देखते रहें बेबीज़ किचन। तो व्यूवर्स अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अज्जा की तरफ। मकई का आटा है हमारे पास 1.5 कप। पानी हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। ऑयल रोटी को पकाने के लिए हस्बे ज़रूरत ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नमक है हमारे पास 1/2 टीस्पून, इसको भी आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, और हमारे पास अजवाइन है 1/3 टीस्पून। व्यूअर्स, अजवाइन को भी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन मकई की रोटी को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएगा बल्कि 101% इसके जायके में भी इजाफा कर देगा। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं मकई की रोटी की डो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा छना हुआ है मेरे पास और मट्टी की परात में मैंने डाल दिया है। ये आधा चाय का चम्मच नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको भी शामिल कर देते हैं। और अब ये हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन को साफ़ किया हुआ है मैंने, और हाथ की मदद से इस तरह क्रश करके तो हम आटे में शामिल करेंगे। अजवाइन को और नमक को आटे में शामिल कर दिया है, और अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सब अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसकी सख्त सी डो तैयार कर लेते हैं। एकदम से पानी हम कभी भी नहीं डालेंगे जिस किस्म का आटा भी हम लोग गूंद रहे हों। तो मैं भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ और साथ साथ आटे को मिक्स कर रही हूँ। आटे की बहुत सख्त सी डो मैंने तैयार कर लिया है। अभी मैं हाथ को हल्का हल्का पानी लगाती जाऊँगी और इसी तरह मसलते हुए आटे को गूंद लेती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। व्यूअर्स, कुछ लोग तो यूज़ करते हैं मकई के आटे में गंदम का आटा मिला लेते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी लेस आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह बआसानी मकई की रोटी बना रहे हैं गंदम का आटा शामिल किए बगैर। आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। इसको हल्का सा सेट करते हैं ताकि जब हम इसका पेड़ा बनाएं तो हम इजीली इसको बहुत जल्दी बना सकें। आटे को एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मेरे पास ये प्लास्टिक के एक साइज़ के 2 पीस हैं। आप इसकी जगह पे जिप लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। घर से कोई एक्स्ट्रा शॉपर जो साफ़ सुथरा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास भी ये पैकिंग वाला एक शॉपिंग बैग था, मैंने उसको काट करके 2 पीसों में तकसीम कर लिया। अब ये हमारे पास जो घी है, घी की मदद से इन पेपर्स को, इस शीट को ग्रीस कर लेते हैं। एक पीस को मैंने ग्रीस कर लिया है, सेम इसी तरह दूसरे पीस को भी ग्रीस कर लेती हूँ। दोनों शीट्स को व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं मैंने ग्रीस कर लिया है, और इन्हीं हाथों लगे घी के साथ जो कि मेरे हाथों के ऊपर शीट को ग्रीस करते हुए लगा, इसी से 2 पेड़े बना लेते हैं एक ही साइज़ के। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह पेड़ा बना रहे हैं। बिल्कुल आसानी के साथ ये एक पेड़ा बन चुका है, और इसी साइज़ का मैं दूसरा पेड़ा भी बना लेती हूँ। अब इनमें से एक पेड़ा उठा लेते हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं एक नवाले के बराबर आटा बच गया है। तो अगर आप बड़े साइज़ की रोटी बना रहे हैं तो इस आटे को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने ये एक पेड़े को हल्का सा चौड़ा कर लिया है, और ये मेरे पास जो घी है जिसको हमने बताया था आपको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, इस पेड़े के ऊपर फैला देते हैं। घी को मैंने फैला लिया है एक पेड़े के ऊपर, और हाथ की मदद से दूसरे पेड़े को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, उसी परात के अंदर रखे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस साइज़ का पेड़ा थोड़ा सा चौड़ा कर लिया, और इसके ऊपर रख के तो परात के अंदर ही इसको एक दफ़ा रोल कर लेते हैं। हाथ की मदद से ही मैं पेड़े को रोल कर लिया, आप लोग देख सकते हैं।
अभी इसको प्यार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो शीट के ऊपर रख देते हैं और हाथ की मदद से थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। रोटी को मैंने काफ़ी हद तक बड़ा कर लिया है, तो बाकी अज्जा को, बाकी सामान को एक साइड पे करते हैं ताकि हम अच्छे से अपने व्यूवर्स को बाकी स्टेप्स भी दिखा सकें। अब ये हमारे पास शीट का दूसरा हिस्सा जो ग्रीस किया हुआ है उसको दूसरी नीचे वाली शीट के बराबर रख के तो हाथ की मदद से रोटी को बड़ा कर लेते हैं। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं, लेकिन ये ऐसी रोटी है कि ये बहुत आसानी के साथ हाथ से बेली जा सकती है। तो रोटी को नहीं घुमाएंगे, शीट को घुमाते हुए हम लोग रोटी बेल लेते हैं और जितने बड़े साइज़ की हमें रोटी चाहिए, जितनी बारीक और मोटी चाहिए, उसी साइज़ की हम लोग हाथ की मदद से शीट को घुमाते हुए बेल लेते हैं। जितने में मैं रोटी को बेल लेती हूँ इतने में हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए। रोटी जितनी मोटी और जितनी पतली मुझे चाहिए थी उसको मैंने बेल लिया है। बहुत ज़बरदस्त और गोल मटोल सी रोटी तैयार है। इसके जो किनारों पे आप लोगों को क्रैक्स नज़र आएँ उनको हाथ की मदद से इस तरह फिनिशिंग दे सकते हैं। तो रोटी बिल चुकी है व्यूअर्स, तो चलें आए आप इसको तवे पे डालते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला शीट का हिस्सा है इसको हटा देते हैं और बहुत प्यार से इस हिस्से को हाथ ऊपर रख के तो हम लोग उठाएंगे। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी बहुत प्यार से, बहुत आराम से हटा देते हैं और रोटी को बहुत प्यार से तवे के ऊपर डाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त गोल मटोल सी रोटी हमने बना ली है। अभी एक साइड से पकने का इंतज़ार करते हैं। इसी तरीके से आप अपने घर में बाआसानी मकई की रोटी बना सकते हैं जो कि ना सिर्फ गोल होगी बल्कि मज़ेदार भी होगी। रोटी एक साइड से थोड़ी बहुत पक गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसकी साइड को हमने चेंज कर दिया है। चंद सेकंड के लिए इसको दूसरी साइड से पकने देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब भी चंद सेकंड हुए हैं रोटी की साइड को चेंज किए हुए, तो साइडों पे ऑयल डाल देते हैं। अगर आप लोग साइड चेंज करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने घी को कैसे इस्तेमाल किया और ऑयल को कैसे इस्तेमाल किया। अब भी चिमटे की मदद से हल्का सा उठाते हैं ताकि ऑयल नीचे भी चला जाए। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं रोटी कैसे फूल गई है, कितनी ज़बरदस्त रोटी पक रही है। ये सिर्फ इसलिए कि हमने 2 पेड़े बनाए और सेंटर में घी लगाया है, तो जिसकी वजह से रोटी हमारी बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाली है। इसका एक पार्ट आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, इसमें से स्टीम निकलती हुई, धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग रोटी को बहुत ज़्यादा खस्ता बनाना चाहते हैं तो उसको घी के साथ बनाएंगे और इससे पतली रोटी भी इसी तरीके से आप लोग बआसानी बना सकते हैं। मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर मकई की रोटी बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो फ्लेम को थोड़ा सा और ज़्यादा लो करेंगे तो आपकी रोटी और ज़्यादा खस्ता बनेगी। रोटी एक साइड से पक चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह ऑयल या घी लगा के रोटी को दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह पका सकते हैं। व्यूअर्स आप लोग देखें, ये हमारी मकई की रोटी की लेयर्स, ये इसके सेंटर है। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने सेंटर में 2 पेड़े बना के तो घी लगाया था। रोटी हमारी दूसरी साइड से भी व्यूअर्स पक चुकी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के प्यारे से छाबे में निकाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर। बहुत ज़बरदस्त और खस्ता रोटी तैयार है, बनाएं, इंजॉय करें। हमने आपके साथ मकई की रोटी पकाने की एक नई ट्रिक पेश कर दी है। आप घर में बाआसानी पतली मोटी जैसी चाहें रोटी पका सकते हैं, लेकिन गोल मटोल और ज़बरदस्त खुशबूदार बनाएं और हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन जाते जाते बेल आइकॉन का बटन भी दबाते जाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।